बॉलीवुड की एक ऐसी अदाकारा जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी, एक ऐसी हीरोइन जो अपने चुलबुलेपन से स्क्रीन पर धमाल मचा दिया करती थी। अपने गालों पर पड़ने वाले डिंपल के लिए फेमस और अपने चुलबुले अंदाज के लिए लोगों की पसंदीदा प्रीति जिंटा। चाहे 20 साल की मासूम लड़की का किरदार निभाना हो या फिर कोई सीरियस रोल, प्रीति ने अपने हुनर से सभी को अचंभित किया है। प्रीति का जन्म 31 जनवरी 1975 को हुआ था। प्रीति का परिवार हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू इलाके से है। प्रीति का जन्म भी शिमला में ही हुआ था। प्रीति के पिताजी का नाम दुर्गानंद जिंटा है। प्रीति के पिताजी इंडियन आर्मी में बतौर ऑफिसर काम किया करते थे, लेकिन एक कार दुर्घटना में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और वो अपने पीछे अपने परिवार को छोड़कर चले गए। उस समय प्रीति सिर्फ 13 साल की थी। इस एक्सीडेंट ने और पिता की मौत ने प्रीति और उनके परिवार की दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि जिस वक्त प्रीति के पिताजी का एक्सीडेंट हुआ, उनकी मां नील प्रभा भी उस कार में थी। एक्सीडेंट इतना जबरदस्त था कि उनके पिताजी की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी मां के ऊपर इस एक्सीडेंट का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो 2 साल तक बिस्तर पर ही रही। प्रीति और उनके भाई उस वक्त छोटे थे, लेकिन जब यह एक्सीडेंट हुआ तो उनके परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा था। प्रीति का ऐसा कहना है कि इस एक्सीडेंट की वजह से वो काफी छोटी उम्र में ही मैच्योर हो गई थी और इसी मैच्योरिटी ने उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने की हिम्मत दी। प्रीति के 2 भाई हैं, बड़ा भाई दीपांकर और छोटा भाई मनीष। दीपांकर ने भी इंडियन आर्मी ज्वाइन की और इनका छोटा भाई मनीष विदेश में जा बसा। प्रीति जिंटा की शुरुआती पढ़ाई शिमला के ही कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। अपने स्कूल के दिनों में ही प्रीति का इंटरेस्ट लिटरेचर में बढ़ने लगा था और विलियम शेक्सपियर के नाटक उन्होंने बहुत पढ़े थे। इनका कॉलेज भी शिमला से ही पूरा हुआ था, जहाँ पर प्रीति ने इंग्लिश ऑनर्स की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद इन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की, यहाँ तक कि प्रीति जिंटा ने क्रिमिनल साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी हासिल की है। बाद में प्रीति ने एक मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। प्रीति जिंटा को उनके शुरुआती दिनों में कई सारे एडवर्टाइजमेंट में काम करने का मौका मिला। आपको भी याद होगा, लिटिल सोप का एक एड आता था जिसमें प्रीति जिंटा नजर आया करती थी। प्रीति का पहला एडवर्टाइजमेंट एक चॉकलेट के लिए था और इसी एडवर्टाइजमेंट के साथ उन्होंने ग्लैमर वर्ल्ड में कदम रख दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि 1997 में वो अपने एक दोस्त के साथ मशहूर डायरेक्टर शेखर कपूर से मिलने गई थी और वहां पर शेखर ने इन्हें देखते ही कहा था कि तुम भी ऑडिशन दो। ऑडिशन देखने के बाद ऐसा कहा गया कि प्रीति के अंदर हुनर है और वो बतौर एक्ट्रेस काम कर सकती है। प्रीति जिंटा का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं था, यहाँ तक कि उनके परिवार के लोगों के भी बॉलीवुड से कोई भी रिश्ते नाते नहीं रहे। प्रीति जिंटा के ना बॉलीवुड में कोई अच्छे दोस्त थे, ना ही कोई गॉडफादर, लेकिन उसके बाद भी प्रीति जिंटा ने अपने सही फैसलों के दम पर अपने करियर को ऊंचाई तक पहुंचाया। ऐसा भी कहा जाता है कि शेखर कपूर फिल्म तारा रंपम बनाना चाहते थे, जिसमें ऋतिक रोशन के भी करियर की शुरुआत होती और उनके अपोजिट प्रीति को फाइनल किया जाना था, लेकिन ये फिल्म कैंसिल हो गई। और उसके बाद शेखर कपूर ने मशहूर डायरेक्टर मणिरत्नम को उनकी फिल्म दिल से के लिए प्रेरित प्रीति को रिकमेंड किया, जिसमें शाहरुख खान और मनीषा कोइराला के साथ प्रीति भी नजर आई थी। अपनी इस फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की थी और इसके बाद उन्होंने कभी पलटकर नहीं देखा। पहली फिल्म में उन्होंने साबित कर दिया था कि उनके अंदर अभिनेत्री बनने के सारे गुण हैं। पहली फिल्म में प्रीति को लता जी की आवाज मिली और जबरदस्त स्क्रिप्ट और प्रीति ने भी अपने हुनर से सभी पैमानों पर खरा उतर कर दिखाया। फिल्म दिल से में प्रीति जिंटा का सिर्फ 20 मिनट का रोल था और ये इनकी डेब्यू फिल्म थी, इसलिए लोगों ने इन्हें कहा कि अगर आप ये फिल्म करेंगे तो आपको कभी भी लीड रोल नहीं मिलेगा। लेकिन प्रीति जिंटा ने किसी की बात नहीं मानी और अपने फैसले खुद लिए और उनके फैसले सही भी साबित हुए और आगे चलकर प्रीति जिंटा एक सुपरस्टार बनी। इसी फिल्म के लिए प्रीति को बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड भी दिया गया। इस फिल्म के बाद प्रीति जिंटा नजर आई अक्षय कुमार के साथ। ये फिल्म थी संघर्ष, जिसमें प्रीति ने एक सीबीआई ऑफिसर की भूमिका निभाई थी। उनकी ये परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा जबरदस्त रही थी। इसके बाद फिल्म आई क्या कहना, जिसमें प्रीति के करियर को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। इस फिल्म में प्रीति ने एक अनमैरिड प्रेग्नेंट लेडी का रोल निभाया था। प्रीति ने जब यह रोल एक्सेप्ट किया तो उन्हें कई बातें सुननी पड़ी। सभी ने उन्हें कहा था कि कोई भी हीरोइन अपने शुरुआती दिनों में इस तरह के रोल नहीं करती है। हीरोइन को नाचते गाते दिखाया जाता है, लेकिन किसी को भी बिन ब्याही माँ के तौर पर आज तक दिखाया नहीं गया है। इसलिए तुम्हारा यह फैसला गलत हो सकता है। लेकिन एक बार फिर प्रीति ने किसी की नहीं सुनी, अपने दिल की मानी और उन्होंने इस फिल्म में काम किया और ये फिल्म उनके करियर की जबरदस्त हिट फिल्म साबित हुई। इसके साथ ही उन्हें एक शानदार एक्ट्रेस के तौर पर भी इंडस्ट्री में कबूल किया। इसके बाद संजय दत्त और ऋतिक रोशन के साथ फिल्म मिशन कश्मीर में भी प्रीति नजर आई। एक्टर फरहान अख्तर की डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू फिल्म दिल चाहता है में प्रीति जिंटा को लिया गया, जिसमें उनके अपोजिट आमिर खान कास्ट किए गए थे। दिल चाहता है जबरदस्त हिट फिल्म साबित हुई। धीरे धीरे प्रीति का करियर आगे बढ़ने लगा था और अपने एक्टिंग हुनर के दम पर प्रीति बॉलीवुड में स्थापित होती जा रही थी। उसके बाद प्रीति को मौका मिला अब्बास मस्तान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में, जिसमें उन्होंने रानी मुखर्जी और सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर की थी। करण जौहर की फिल्म कल हो ना हो में भी प्रीति जिंटा ने नैना का किरदार निभाया था। इस फिल्म में प्रीति की एक्टिंग को बहुत पसंद किया गया था और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। इसके बाद आई फिल्म अरमान, जिसमें अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर के साथ प्रीति जिंटा को स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला। इस फिल्म में इन्होंने एक जिद्दी लड़की का किरदार निभाया था और ये किरदार जैसे कि प्रीति के लिए ही बना था। इस किरदार में भी प्रीति खरी उतरी। प्रीति एक इतनी स्वाभाविक कलाकार हैं कि उन्हें जो भी रोल दिया जाए ये उस रोल में जान डाल दिया करती हैं। चाहे कोई मिल गया हो या कल होना हो या फिर कभी अलविदा ना कहना, सभी किरदारों में प्रीति ने खुद को साबित किया है। ऋतिक के साथ प्रीति ने एक और फिल्म की थी जिसमें इन्होंने एक टीवी जर्नलिस्ट का किरदार निभाया था। इस फिल्म का नाम लक्ष्य था और इस फिल्म के किरदार को भी लोगों ने काफी पसंद किया था। इसके बाद प्रीति की एक ऐसी फिल्म आई जिसने सभी को हिलाकर रख डाला।
यश चोपड़ा की फिल्म वीर ज़ारा, इस फिल्म ने आते ही सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया। इस फिल्म में प्रीति जवान भी नजर आई और बूढ़ी भी। इस फिल्म में प्रीति के साथ नजर आए शाहरुख खान और इस फिल्म के गाने से लेकर कहानी तक सब कुछ बहुत कमाल का था और ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। प्रीति जिंटा की पसंदीदा फिल्मों में से वीर ज़ारा भी एक फिल्म है। प्रीति को इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी लगी थी और उन्होंने स्क्रिप्ट सुनते ही फिल्म के लिए हाँ कर दिया था। एक तरफ प्रीति जिंटा सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो दूसरी तरफ ऐसा हादसा हुआ जहां पर प्रीति की जान पर बन आई। 2004 में जब प्रीति श्रीलंका में एक कॉन्सर्ट कर रही थी, वहां पर एक बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन प्रीति जिंटा इस ब्लास्ट में बाल बाल बच गई। तभी श्रीलंका में ही एक अर्थक्वेक भी आया। इंडियन ओशन में उस समय भी प्रीति की जान खतरे में आ गई थी, लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, प्रीति उस हादसे में भी बच गई। एक समय ऐसा भी आया जब प्रीति जिंटा सुपरस्टार बन चुकी थी और इंडस्ट्री के साथ साथ दूसरे कई लोगों की नजर प्रीति पर थी और प्रीति को एक्सटॉर्शन की कॉल्स आ रही थी। इसी मामले में प्रीति को कोर्ट में भी पेश होना पड़ा था। बहुत सारे बड़े बड़े ऐसे सितारे थे जिन्होंने इस कंप्लेंट में हिस्सा लिया था, लेकिन जब बारी कोर्ट में पेश होने की आई तो सभी पीछे हट गए और यहाँ पर भी प्रीति ने हौसला दिखाया और कोर्ट में जाकर पेश हुई। सिर्फ प्रीति जिंटा इकलौती ऐसी कलाकार थी जिन्होंने कोर्ट में जाकर साफ तौर पर यह बताया कि हाँ, मुझे धमकी भरे फोन आते हैं और पैसे के लिए मुझे डराया जाता है। इसके बाद उन्हें प्रोटेक्शन दी गई और ये भी कहा गया कि 2 महीने तक उन्हें पब्लिक प्लेस पर जाने से बचना चाहिए। इसके बाद प्रीति को माइंड ऑफ स्टील अवार्ड से नवाजा गया था। प्रीति के निजी जीवन की बात करें तो प्रीति ने जेनी गुड इनफ से 2016 में शादी की, जो कि एक अमेरिकी नागरिक है। प्रीति बॉलीवुड की उन अभिनेत्री में से रही है जिन्होंने सदाबहार रोल किए। कॉमेडी, सीरियस और रोमांस रोल सभी में प्रीति जिंटा फिट बैठती हैं, लेकिन बॉलीवुड हमेशा प्रीति को एक चुलबुली अदाकारा के रूप में याद रखेगा।